मैं भावना सिंह, एचपीएन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की खबरों में विस्तार से जाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में थाना सगरा पुलिस द्वारा महिला सम्मान कार्यक्रम के संबंध में जनसंवाद किया गया। फुसरो और पिछड़ी के बीच स्थित दामोदर नदी के तट पर हथिया पत्थर में मकर संक्रांति मनाई गई। 14 जनवरी को बोकारो जिले में वर्तमान विधायक अमर कुमार बाउरी ने भूरी सर्वे सेटलमेंट को लेकर प्रेस वार्ता की। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट, कई लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में थाना सगरा पुलिस द्वारा ग्राम सगरा में महिला सम्मान कार्यक्रम के संबंध में जनसंवाद किया गया। पुलिस थाना सगरा द्वारा ग्राम सगरा में महिला जागरूकता अभियान के मद्देनजर एक सम्मान कार्यक्रम थाना सगरा उप निरीक्षक आरपी त्रिपाठी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के विषय में जानकारी दी गई और कोई अपराध घटित होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने पर बातों को बताया गया और उससे संबंधित पोस्टर भी लगाए गए, पंपलेट बांटे गए। साथ ही साथ नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत नशे के दुष्परिणाम और अवैध नशे की सूचना देने का भी आग्रह किया गया। फुसरो और पिछड़ी के बीच स्थित दामोदर नदी के तट पर हथिया पत्थर में मकर संक्रांति मनाई गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगाया जाता था। इस वर्ष कोरोना के कारण मेला नहीं लगा। यहाँ लगभग 150 वर्ष से भी पहले से यह पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। लोगों ने हथिया गोसाई बाबा की पूजा अर्चना की और मन्नतें मांगी। जिनकी मन्नतें पूरी हो चुकी थी वह लोग मुर्गा या बकरी की बलि दे रहे थे। यहाँ बड़े बड़े नेताओं का भी आना जाना लगा रहा। आस पड़ोस के लगभग 20 गांव के लोग यहाँ आए हुए थे। हजारों लोगों की संख्या में यह भीड़ इकट्ठा थी। आने का मुख्य उद्देश्य क्या, आज हथिया पत्थर मेला लगता हमेशा 14 जनवरी को ही। आज से नहीं, ये सदियों के समय से लग रहा है। ये राजा महाराजा का टाइम, राजा सदियों के समय में राजा अपना बेटा का शादी करने जा रहे थे। बाराती पार हुए नदी के उस पार होने के बाद जो है जब वापस आ रहे थे बारात शादी करके, तो नदी में पूरा बहाव आ गया, बाढ़ आ गया। इसके कारण जब बाराती आए तो गंगा माँ से प्रार्थना किए, निवेदन किए कि हे गंगा माँ हम लोग को रास्ता दे। तो गंगा माँ ने रास्ता दी, नदी सूख गई और राजा ने वादा किया था कि हम लोग पार हो जाएंगे तो करा देंगे, घेरा देंगे। इस तरह से राजा ने बात अपना रखा। लेकिन जब राजा पार होने के बाद जो है राजा अपना वादा से निकल गए और तब से ये जो भी 14 जनवरी को बोकारो जिले के चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत बरमसिया मंडल में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अमर कुमार बाउरी ने भूरी सर्वे सेटलमेंट को लेकर प्रेस वार्ता की। वो बोलना है सर, यदि ये सर्वे सेटलमेंट केवल चुनाव में वोट लेने के लिए किया गया था, यदि करना ही था तो पहले क्यों नहीं किया? केवल जब आचार संहिता लागू हो रहा था उस समय चालू किया गया। फिर से चालू हो रहा है, वो तो प्रारंभ हो गया था। मैंने कहा ही कि री सर्वे सेटलमेंट का जो काम है वो काम को हम लोगों ने आईटी रुड़की को अवार्ड किया था, जिसके अंदर आईटी रुड़की को जो रांची का जो 5 अंचल है उसको हम लोगों ने पहले और उसके बाद चार चंदन क्यारी का काम करने के लिए कहा था। रांची का काम उन्होंने लगभग 60-70% उन्होंने कर लिया है और चंदन क्यारी चार चंदन क्यारी काम उन्होंने चालू किया था। ये तो टाइम का पीरियड है कि आते आते इलेक्शन आ गया। काम तो ऑलरेडी वो सेंक्शन 2018 के अंदर में हो गया है। करते करते तैयारियां करते करते थोड़ी सी आगे बढ़ गई समय। लेकिन विषय यह है कि टाइम आगे या पीछे सरकार कभी खत्म नहीं होती है, सरकार रहते ही है। सरकार की कुर्सी पे बैठने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी वो आता जाता रहता। सरकार तो वही है, राजस्व विभाग वही है। राजस्व विभाग का मंत्री के रूप में राजस्व विभाग का कैबिनेट प्रस्ताव जो है ना, कैबिनेट के माध्यम से मंत्रिमंडल ने उसको प्रस्ताव किया। वो जो वहाँ साइन हुआ है वो यहाँ जो है ना वो महेंद्र बावरी का, लाती का साइन अमर बावरी का नहीं है, और राजस्व मंत्री का साइन है। ये आपको बताना चाहिए।
राजस्व विभाग का मंत्री ने साइन किया है, वो प्रस्ताव राजस्व विभाग का मंत्री के माध्यम से किया हुआ है, वो अमर बावरी का साइन नहीं है। ये समझने का भूल लोग नहीं करे। आज अमर बावरी को तो देखते हो इधर घूमता हुआ, लेकिन जब वो चेयर होल्ड करता है तो राजस्व मंत्री रहता है, उस समय राजस्व मंत्री का साइन है और उसकी ताकत उतनी होती है जैसे बाकी लोगों की होती है। ठीक है, तो इसलिए वो सर्वे सेटलमेंट का काम चालू है। अभी फिर से डिपार्टमेंट में उसका कोरोना संकट काल के कारण मूवमेंट बंद था। मैं बताना चाहता हूं हमको 19 या 20 तारीख से पुनः यहाँ सर्वे का काम प्रारंभ होगा। आईटी रूट की आवा करके अपना काम प्रारंभ कर लेगा। मैं आपको आज के माध्यम से सारी जनता को, इसलिए मैं कह रहना चाहता हूँ, चंदन क्यारी चाचंदन की जनता आश्वस्त रहे। सर्वे सेटलमेंट को लेकर के लड़ाई विधानसभा के अंदर पहली बार किसी ने लड़ा है तो अमर बावरी है, और आखिरी बार भी लड़ेगा तो अमर बावरी लड़ेगा, मैं ही कह रहा हूँ। इलेक्ट्रो स्टील के बारे में बताना है। 5 साल लोगों का कहना है, सब 5 साल जब रहे तब इतना तोड़-झोड़ नहीं किए। ये यदि सरकार रहते हुए तोड़-झोड़ करते तो काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए मदद होता। देखिए, कंपनी में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तो एक बार 7 दिन तक आंदोलन गेट जाम करके किया, एक बार लोग हुड़का जाम और का नाम दे करके भी किया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट 0 आया। ना किसी का पेमेंट बढ़ा, ना लोकल लोगों का वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। क्यों? समय बहुत बलवान होता है। कंपनी का जो स्थापना का जो प्रोसेस है, वो स्थापना के प्रोसेस में सारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो जनता माने कंपनी और सरकार के बीच में है। एकमात्र कार्रवाई है जिसमें जनता और कंपनी के बीच का मामला है, और कंपनी और जनता के बीच का मामला जब कंपनी यहाँ स्थापित हो रही थी तो एक बार जन सुनवाई हुई थी, और सिटीज मेला का जो मैदान है सियालजोड़ी में, तो उस समय तत्कालीन विधायक हारू रजवाड़ी जी थे, और वो जन सुनवाई ओपन हुई थी। तब लोगों को समझ में नहीं आया था भाई कंपनी बैठेगी तो जनता जो चाहती है उसका जो लिख करके जो एग्रीमेंट होता है जनता और कंपनी का, जिसमें सरकार जो है कंडक्ट कराने वाली होती है, तो जो उनका अधिकार चाहिए भाई लोकल लोगों को नौकरी चाहिए उस समय लिखवा के लेना चाहिए था, हमको स्कूल चाहिए उसमें लिखवा के लेना चाहिए था, तब कानूनन होता। उस समय जो है ना नहीं होने के कारण लोग नहीं समझे तो चला गया। 5 साल तक आंदोलन कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, कंपनी का अपना रूल एंड रेगुलेशन है, अपने हिसाब से एम्प्लॉय कर रहे हैं। जब हमको मिला तब एक गिलास पानी जब होता है ना, जब गिलास पूरा भरा रहे तो उसमें एक बूंद भी पानी डालने का जगह नहीं होता, डालोगे तो नीचे गिर जाएगा। 2014 में जब हमको मिला तो कंपनी में ऑलरेडी सारा जो है ना वो पूरा जो है आपका जो है एम्प्लॉयमेंट फुल था, सारे लोग काम कर रहे थे। अब नया कोई बढ़ेगा तब तो लोग जाएगा। अभी 2019 के बाद अभी जो कंपनी आई है अभी एक्सपेंशन होना है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अब नए लोग फिर से आएंगे। ऐसे समय में जन सुनवाई के माध्यम से उसको कंपनी को एक बंधन में बांधना कि भाई आप जन सुनवाई के माध्यम से जनता के कंसर्न को एंटरटेन करना। उस जन सुनवाई में हम लोग पूछते कि भाई आपको हम लोगों ने कंपनी लगाने को दिया, लेकिन इतने दिनों में आपने एक अस्पताल नहीं बनाया, आपने एक स्कूल नहीं बनाया, आपने कोई नया शहर नहीं बसाया, आपने रोजगार में स्थानीय लोगों को आपने प्रेफरेंस नहीं दिया। स्थानीय लोगों का आप आधार कार्ड देखते हैं तो आप जो है उसको बाहर कर देते हैं। आप ऐसे लोगों को आपको एक करना होगा, कमिटमेंट दीजिए। हम लोग कंपनी के विस्तार से हम लोग परहेज नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी का विस्तार सिर्फ कंपनी के लोगों के लिए, चंदन क्यारी के लोगों के लिए नहीं, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए यूनियन का भी डिमांड मैंने उठाया है, भाई यूनियन करेंगे तब जा करके वहाँ के लोगों का काम होगा। और हम लोगों ने लड़ाई लड़नी प्रारंभ की है, तब जा करके आज कंपनी जो है ना ये इस तरह से जो है छुड़वैये नेता और जो लोग उनके दलाली करने वाले लोग हैं उनके माध्यम से आज इस तरह के प्रश्न और बातें जो उठाने का काम कर रहे हैं। अगर यदि साहस है तो चंदन क्यारी के लोगों के, यहाँ के युवाओं के, सभी लोगों के सम्मान के लिए और सभी लोगों के लिए आज ये डिमांड है कि जितने भी राजनीति करने वाले दल के लोग हैं उनको आगे बढ़कर बोलना चाहिए कि जन सुनवाई ओपन में हो, घर में बंद करके जन सुनवाई को रद्द किया जाए। और अगर जन सुनवाई आप नहीं मानते हैं तो आपको बताना चाहिए कंपनी से आपका क्या डील हुआ है जिसके कारण आपका मुंह बंद है, और क्या कारण से आप जो है ना पीछे हट करके सारी चीजों को कर रहे हैं। अगर हम यदि जन सुनवाई के माध्यम से अपनी चीजों को, आपको मालूम है, सब लोगों को मालूम है, अगर जन सुनवाई यदि नहीं होती है और उसमें यदि जनता यदि अपना कंसर्न नहीं देती है तो यह इलेक्ट्रो स्टील अपना विस्तार
नहीं कर सकता है और जो अभी चला रहा है वो भी नहीं चला सकता है। इसलिए जनता की मांग को पूरा कराने के लिए, जनता का कंसर्न को पूरा कराने के लिए ये मौका है और इसमें आंदोलन और ये रोड जाम करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हक और अधिकार है और हम लोग ये हक अधिकार कानूनन ले सकते हैं। एक कानूनन लड़ाई है और कानूनन लड़ाई में जहां उसको इसके लिए बाध्यकारी कर सकते हैं तो मौका जो है ना 5 साल में अभी आया है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागीर टोला में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में आपस में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अब एक निजी क्लिनिक में हो रहा है। तार चढ़ने के लिए जा रहा था। अच्छा, पासी का काम करते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अमरीश का लड़का जो है ना 8 बरस का, वो अच्छा। साइकिल लेकर के आ रहा था उधर से। हमको में धक्का लग गया तो बोला कि आज रे लड़का से साइकिल जरा ठीक से चला बुआ से अपना आपसी में छिए तो बात नहीं कुछ भेलै से चल हटा न तो साइकिल में धक्का लगे मोटरसाइकिल से तो साइकिल छीन ले है, मोटरसाइकिल भी छीन कर रख ले, लफड़ा हो जाए। तब जाके अंजलि देवी उठा, हमको गाली देने लग गया। अच्छा। गाली देने लगा खराब तो हम 10 लगा पूर्व चल गया रोड पर। तब तलाक देने लग गया। रिश्ता कुटमिति में हमको परिवार और बच्चिया था, उसी के यहाँ आवाज़ सुना हल्ला, तब आया। पूछा हमको क्या चीज़ का हल्ला है, लेकिन ये देखो ना उसको हमको ठोकबे नहीं किया है, वो गाड़ी पड़ता है बिना मतलब का। तब हमारा बच्चिया और परिवार गया उसको पूछने के लिए कि किस बात के हल्ला है, काहे गाड़ी देता है। तब जाके जो हमारा दूरा पर किया है लोग, तब हमको बच्चिया को मारने के लिए ईटा लेके चला, तो हम रोका। तो हम अंजलि देवी दोनों गिर गया रोड पर गिरने के बाद से नरेश आया, पकड़ लिया हमको 3-4 आदमी से। तब वो मैं और बेटा और बेटी मिल करके तीनों मिल करके हमको मारा ईटा से और रोड से। जो मारा उसका नाम जानते हैं आप? हाँ। क्या क्या नाम? अंजलि देवी और लड़की का नाम किरणसु। अच्छा। लड़की का नाम अनुष्का। अनुष्का और लड़का का नाम किरणसु। अच्छा, ठीक है। आप तो थाना पे गए थे आप जब मारा था? हाँ। तो थाना को जानकारी दिए थे? हाँ, थाना पर गए हम 3 आदमी से मोटरसाइकिल से। तो बोला बड़ा हो के जाइए ब्लॉक पर इलाज करके लाई आइए। वहाँ गए तो कपार पकड़ करके बैठे हुए थे कुर्सी पर, तो कोई डॉक्टर नहीं सुन रहा था। तब हम लोग निकल गए, चलिए दूसरा मेडिकल में। तब जाके सब डॉक्टर कंप्यूटर आकर के पकड़ करके फिर तब इलाज किया, पट्टी मलहम करके सुइया लगाया। बोला जाइए कुछ नहीं है। तब जाके हम लोग फिर बड़ा बाबू के पास आया तो बोला क्या जो बड़ा बाबू गिरे जाइए आवेदन लिखा करके लाइएगा। आवेदन लिखाने गए तो 200 रुपया आवेदन लिखा करके बड़ा बाबू के पास गया। 200 रुपया आवेदन लिखाने में लगा था? हाँ। अच्छा। तब बड़ा बाबू के पास गया तो उसको मुंशी बना के आ जाइए, बड़ा बाबू नहीं है, पेपर जमा कर दो कल आना 9 बजे। तो हम लोग ने पेपर जमा किया, ले लिया, फिर आपस हम आ गया यहाँ दल सिंह सराय ब्लॉक पर। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? शंकर साहनी। आपके पिताजी का नाम? स्वर्गीय दुखा साहनी। घर? भंगा टोला लोहागीर। पंचायत लोहागीर होगा? हाँ। वार्ड नंबर? 14। ठीक। जिनको मारा है वो आपके कौन लगेंगे? मेरा पति है। आपके पति है? जी। आपका नाम क्या हुआ? अनीता देवी। अनीता देवी। जी। इनको क्यों मारा था? वही ना बोले ना, जो अंजलि देवी से गाला गलौज हो रहा था, तो हम रिश्तेदार के यहाँ से गए ना, तो हम इनको पूछे जो क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो अंजलि देवी को हम पूछे, ये बोला क्या जो हम उसको टोका नहीं है, वो हमको तलाक दे रहा है, गाड़ी दे रहा है। तो हमको उसको जाए पूछे ये तो इनको क्यों गाड़ी दे रहे हैं, क्या बिगाड़ा है तुमसे। तो बोला क्या जो हमको बुरापुर में आया है तो झगड़ा करने के लिए, मार करने के लिए। बस अंजलि देवी बाँस लेके ईंटा लेके माँ बेटा बेटी सब वहाँ पर हमको बेटी पर वार कर दिया। हमको बेटी पर वार कर दिया तो बचाने के लिए गए ना, तो अंजलि देवी और मेरा पति दोनों गिर गया। उन्हें से नरेश राय आया, नरेश राय इनका हाथ पकड़ लिया 2-3 आदमी से।
जैसे उनका हाथ पकड़ लिया 2-3 आदमी से। अंजलि देवी का बेटा, उसका बेटी रॉड से ईंटा से इनको पीटने लगा, कपार फूट गया। हमको बेटी बोला कि मम्मी के पापा को मार दिल दोनों। अब हमको बेटी जो बोला ना, तो नरेश राय बोला क्या जो उसको छोटी पकड़ के धकेल दिया, रोड पर बजार दिया, हल्ला किया हमको बेटी, और नरेश राय मुँह दब दिया। अच्छा, ये जो आपसे जिसको लड़ाई हुआ था, पहले से भी कोई लड़ाई होता था, दुश्मनी और था भी पहले भी? उससे 5 रोज पहले हमको लड़का से हुआ था, भोलावाड़ा थाने में। आपके लड़का से? किसके साथ? उसी को लड़का था, अंजलि देवी का लड़का था। हाँ। मेरा लड़का था। अंजलि देवी का 2 लड़का था। हाँ। मेरा 1 लड़का था। मतलब को मारपीट हो रहा था। हम गया छुड़ाने के लिए, हमको कोई आदमी बोला जो आपको लड़का लड़ रहा है। हम गया छुड़ाने के लिए, तो हम अपना बेटा को मार के शादी कर दिए। अब मेरा भी मझला लड़का गया, तो वो भी अपना भाई के मारा, बोला यहाँ पर से चलो भागो। अंजलि देवी बोला क्या जो तोर बहन एलो तो हमारा बेटा के मार लगो। मेरा मझला लड़का बोला क्या जो हमार भाई एले हन, हमार बहन एले तोरा बेटा के नहीं मारल, कौन छुबो निकल को हम छोड़ा दिल को, तू तो अपना घर जा, हम अपना घर जाए। मतलब पहले लड़ाई हो चुका था? हाँ। कुछ दिन पहले? हाँ, 5 रोज पहले। अच्छा। तो नरेश तो वो सब वक्त भी ना, अंजलि देवी वहाँ पर सेटरिंग का बांस था, तो बांस उठा कर मारने चला था। अच्छा। वहाँ से नरेश राय फिर आया था भोलावाड़ा थाने में। अच्छा। मतलब कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ था, ये सब लेकर के भी लड़ाई हुआ होगा? इसी लेके हुआ है। अच्छा। हाँ, प्रशासन को खबर किए थे? प्रशासन को खबर उस दिन नहीं किए थे। उस दिन नहीं, इस बार जब लड़ाई हुआ है तब? इस बार लड़ाई हुआ था तो आगे मेरा पति गया था। हाँ। ब्लॉक पर, और उसके बाद हम गए थे। प्रशासन वहाँ गए थे, थाना पे गए थे? गए थे थाना पे, थाना पर गए तो वहाँ बड़ा बाबू नहीं था। अच्छा। आवेदन लिखाने के लिए जब गए हम, आवेदन लिखा के गए वहाँ थाना पे जमा करने के लिए, तो बड़ा बाबू नहीं था। बड़ा बाबू नहीं था ना, तो उनको चमका कोई भी है, बोला क्या जो आवेदन यहाँ जमा कर दीजिए, बड़ा बाबू से भेंट कर लीजिएगा कल 10 बजे ना 9 बजे जाके। अच्छा। हम समझे क्या जो यहाँ लफड़ा लग जाएगा और कोई काम नहीं होगा, तो हम वहाँ से चल जाएंगे। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। अलीगढ़ शहर का नंबर 1 कार डेकोर श्रीनाथ कार डेकोर, यूनियन बैंक के पास, GT रोड, अलीगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव श्रीवास्तव।